अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सीरीज़ में ये एक पेपर है। इसमें आप देखें सेल्स ऑफ गुड्स ऐसे क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफ़ाइन करें टर्म को प्रोमिसर और प्रोमिसी। उसके बाद कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताएं। इस पर डिटेल वीडियोज़ भी मौजूद हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले डिफ़ाइन करना होता है, फिर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे। और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें ये इन्फोर्स हो सकता है, जिसमें ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट को बताएं, जिसे लॉ इन्फोर्स नहीं करता, जो कि स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है, स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होता है। कॉन्सिडरेशन को बताएं, यानी कि बदल को बताएं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं उसे बताएं। सेकंड क्वेश्चन है कैसे प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाता है और एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, और कैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है, और साथ में बताइए रेवोकेशन कैसे की जाती है प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की। रेवोकेशन का मतलब है कैसे हम अपनी प्रपोजल, हमारा जो ऑफर है उसे हम अब वापस लेकर आ सकते हैं। यानी कि मैं कहती हूँ आप मेरा पेन खरीदें और बाद में मैं रिवोक कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैंने अपना पेन सेल नहीं करना। इन चीज़ों को आपने एलैबोरेट करना है। उसके बाद बताएं विशिएटिंग फैक्टर क्या है फ्री कॉन्सेंट के। एक्सप्लेन करें फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक विद ऑल इंग्रेडिएंट्स। विशिएटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट को लॉ तब इन्फोर्स करवाता है जब आपकी फ्री कॉन्सेंट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर कोई इंसान आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बनवाता है, फ्री कॉन्सेंट उसमें आपकी नहीं होती, तो फिर वो फ्रॉड के सेंस में आ जाएगा। उसमें लॉ कभी भी आपको कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कोई सेल परचेज़ का मामला किया, लेकिन मैंने उसकी जो कॉन्सेंट है वो दबाव में प्रेशर डाल के, कोई सी धमकी वगैरह दे के उसकी कॉन्सेंट ली है। कल को अगर मैं जाके ये कोर्ट से इन्फोर्स करवाती हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करेगी, मुझे किसी भी किस्म की कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। इसके एसेंशियल्स पूरे नहीं हुए। एसेंशियल्स फिर पूरे होते हैं, वैलिडिटी फिर आती है जब अगले बंदे की कॉन्सेंट फ्री हो। तो विशिएटिंग फैक्टर्स का मतलब यह है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देती हैं, जो कि आपकी कॉन्सेंट को बाइंड कर देती हैं। तो वो फ्रॉड आ जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, क्वेरियन आ जाता है, मिस्टेक आ जाता है, एक्सेट्रा। उनको एलैबोरेट करना है। उसके बाद पूछा गया कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसमें कॉम्पिटेंसी लिखनी है। कॉम्पिटेंसी में आपने बताना है ऐसे वो पर्सन कॉम्पिटेंट है जो कि मेजर हैं, यानी कि 18 ईयर्स के हैं। वो पर्सन कॉम्पिटेंट है जो कि जिनको किसी भी लॉ ने डिसक्वालीफाई नहीं किया, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी सज़ा जो है वो नहीं है, जो कॉन्विक्ट नहीं है। उसके बाद जो माइनर नहीं है, जो अनसाउंड माइंडेड नहीं है, वो सारे कॉम्पिटेंट है। और माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड होता है, लॉ से इन्फोर्स नहीं करता। उसके बाद आपने बताना है कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है और उनकी एक्सेप्शंस क्या हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही आपके इनवैलिड होते हैं, जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसके बाद कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताएं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, और बताएं कि क्या कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को दरमियान कोई डिफरेंस है, ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल सेम है ये। उसके बाद बताएं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर कोई बेटा अपनी माँ को थोड़ा बहुत टाल मटोल के उससे कोई एग्रीमेंट साइन करवा दे, कोई प्रॉपर्टी अपने हथियार लेता है, तो उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, जिसमें आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप शामिल होता है, आपका खूनी रिश्ता शामिल होता है, उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसको एलैबोरेट करना है। उसके बाद अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उसको फुलफिल नहीं किया, तो आपको क्या रेमेडीज़ होंगी, आपने उसको एलैबोरेट करना है। उसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फ़र्क है, उसको आपने बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया है। उसके बाद बताएं कि क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्सिडरेशन नहीं होगी, फिर भी वो वैलिड होगा, इन्फोर्सिबल होगा। तो उसमें पहले आपने ये बताना है कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की एक मेन एसेंशियल है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें अगर कॉन्सिडरेशन मौजूद नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी कि एजेंसी, जिसमें आपने एजेंसी को एलैबोरेट करना है। तो ये भी जो भी क्वेश्चंस आए इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करें, डिटेल वीडियोस मौजूद हैं।